हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। कल के क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग कल के क्लास में प्रश्न संख्या 4 तक की बात किया था। आइए आज के सेशन को हम लोग प्रश्न संख्या 5 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको प्रश्न संख्या 5 में कर रहा है। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5। तो देखिए इसके प्रश्न संख्या 5 में कर रहा है एक की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए प्रश्न आपको क्या कर रहा है, ए की कार्य क्षमता जो है वो 20 से दुगना है। एक जो है कार्य करने की जो क्षमता है 20 से 2 गुना ज़्यादा है। नहीं कहता है दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो कहता है ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या दिया गया है, ए का जो क्षमता है कार्य करने की क्षमता 20 से क्या है आपका 2 गुना है। तो यहाँ देखिए 2 व्यक्ति है, इसमें ए है और बी है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 2 व्यक्ति को मानेंगे ए और बी को। तो देखिए 2 व्यक्ति आपका हो गया, ए हो गया और एक हो गया आपका बी। हाँ 2 व्यक्ति ले लिए हम लोग ए और बी। तो देखिए प्रश्न आपको क्या करा, ए की जो क्षमता है वो 20 से क्या है दुगना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे क्षमता। तो यहाँ देखिए ए का क्षमता जो है 20 से क्या है 20 से दुगना है। तो हम लोग मान लेते हैं बी का क्षमता भी मान लेते हैं 1। यहाँ क्या करते हैं बी की क्षमता को हम लोग मान लेते हैं 1। मान लीजिए बी जो है एक दिन में मान लीजिए एक काम को करता होगा, तो बी जो है एक दिन में कितना काम करता होगा 2 काम करता होगा, क्योंकि ए का जो कार्य क्षमता है 20 से करता है दुगना है। एक हम लोग मान लिया कि ए जो है एक दिन में यदि एक काम करता है तो बी तो ए जो है इससे क्या करेगा दुगना काम करेगा, दिन 2 काम करेगा। तो बी जो है एक दिन में एक काम कर रहा है, तो ए जो है ए में कितना काम करेगा 2 काम करेगा, क्योंकि कहता है ए का जो कार्य क्षमता है 20 से दुगना है। तो ये हो गया दुगना हो गया। नहीं तो प्रश्न क्या करा दी, दोनों व्यक्ति मिलकर जो है उसी काम को कितना में करता है, यहाँ पर 14 दिन में करता है। तो कहता है ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए जब भी आपको प्रश्न जो है क्षमता का रेशियो मालूम हो, जब भी आपको क्षमता का रेशियो मालूम हो, तो जिसकी मतलब जो है डे निकालने कहे तो क्या करेंगे उसके क्षमता में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और जिसके बारे में पूछे उसको क्या करते हैं हम लोग बट्टे में लिखते हैं। तो इसीलिए क्या करेंगे, जब क्षमता का रेशियो आपको मालूम हो तो जिसका आपको दिन जो है मालूम रहे उसके साथ गुना करेंगे, और जिसके बारे में पूछे उसके क्षमता से क्या करेंगे हम लोग भाग करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक चीज़ नोट को याद करेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग नोट को लिख देते हैं, नोट। इस नोट को आप लोग क्या कीजिएगा याद रखिएगा। तो देखिए इसमें नोट ऐसा प्रश्न, जब भी आपको क्षमता का क्वेश्चन आए तो नोट को हमेशा याद करना है। नोट को जब क्या याद करेंगे कि जब प्रश्न में क्षमता का रेशियो, जब प्रश्न में क्षमता का रेशियो यानी अनुपात, जब प्रश्न में क्षमता का रेशियो यानी अनुपात मालूम हो तो जिसका दिन पता रहे उससे गुना करेंगे और जिसके बारे में पूछे उससे बट्टा में लिखेंगे। उसे क्या करेंगे हम लोग बट्टा में बट्टे में लिखेंगे, उसे बट्टा में लिखेंगे। इस नोट को हम लोग याद रखना है कि जब प्रश्न में आपको क्षमता का रेशियो मालूम हो तो जिसका दिन पता रहे उससे गुना करेंगे, और जिसके बारे में पूछे उसे बट्टा में लिखेंगे। जैसे देखिए आपको प्रश्न में यहाँ पे ए और बी के क्षमता का रेशियो मालूम है। ए और बी के क्षमता का रेशियो कितना मालूम है, ए का क्षमता 2 है, बी का क्षमता आपको 1 है, और दोनों जो है ए प्लस बी, और देखिए यहाँ पे क्या है आपको ए प्लस बी है। दोनों व्यक्ति जो है मिलकर काम कितना में करा आपको 14 दिन में करा है, और दोनों मिलकर जो है उस काम को 14 दिन में करा है। आपको नोट में क्या लिखा है, प्रश्न में क्षमता का रेशियो मालूम हो तो जिसका दिन पता रहे उससे गुना करेंगे, और जिसके बारे में पूछे उससे बट्टे में लिखेंगे। तो यहाँ क्या निकाला नहीं कि ए अकेला जो इस काम को कितना दिन में करेगा, ये आपको क्या करना निकालना है। देखिए ए अकेला इस काम को कितने में समाप्त करेगा।
क्या करना है, जिसका क्षमता आपको मालूम हो उसके डे से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। क्षमता किसका देखिए यहाँ पे डे किसका दिया है, डे यहाँ जो दिया हुआ दोनों का, यानी दोनों व्यक्ति ए और बी दोनों मिलकर छोटे में काम करता है। तो यहाँ दोनों का डे दिया हुआ है, ए और बी का दिन दिया हुआ है। तो ए और बी का क्षमता कितना है, तो ए और बी का क्षमता जोड़ लीजिए, देखिए 2 और 1 कितना हो गया 3। इन दोनों व्यक्ति का क्षमता हो गया आपको 3 और दोनों व्यक्ति का दिन कितना है 14 दिन में मतलब दोनों व्यक्ति मिलकर काम को करता है। तो क्या करना है, रेशियो हो गया, क्षमता का रेशियो हो गया कितना नहीं 3, ये दोनों का क्षमता जोड़ लेंगे 2 और, क्योंकि यहाँ पे दोनों का दिन दिया हुआ है, अलग अलग दिन दिया रहता है तो अलग अलग क्षमता से गुना करते हैं, लेकिन यहाँ दोनों का दिन दिया हुआ है ए प्लस बी का, और ए प्लस बी का क्षमता कितना है 2 और 1 हो गया 3। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके दिन में क्षमता को गुना करेंगे, दिन हो गया 14 और इसकी क्षमता दोनों का कितना हो गया 2 और 1 3, क्योंकि दोनों का यहाँ पे ए प्लस बी का दोनों का दिन है, इसलिए क्या करेंगे दोनों की क्षमता भी जोड़ लेंगे, तो क्या 2 और 1 हो गया 3। तो क्या करेंगे, इसके दिन में क्षमता 3 से गुना कर दिए, और जिसके बारे में पूछे उसके बट्टे में लिखते हैं। किसके बारे में पूछ रहा है, ए के बारे में पूछ रहा है कि ए जो है अकेला उस काम को कितना दिन करेगा। एक बारे में पूछ रहा है तो ए का क्षमता कितना देखिए, तो ए का क्षमता है 2। एक बारे में पूछ रहा है तो ए का क्षमता से बटे करेंगे, यदि बी के बारे में पूछता है तो बी के क्षमता से बटे करते हैं। तो यहाँ देखिए ए का क्षमता हो गया 2, तो ए से बटे कर दिए, 2 से देखिए कट गया, कितना बार में 7 बार में, तो 27 21। इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया आपको 21 3। तो जो है ए अकेला जो इस काम को कितने में समाप्त करेगा आपको, देखिए 21 दिन में समाप्त करते हैं कि ऑप्शन किस में इसमें 21 दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन जो दिया हुआ है 21। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो चलिए आपने प्रश्न को ऑप्शन समझ गए, तो आइए इसके नेक्स्ट प्रश्न को बात करते हैं। प्रश्न संख्या कि ए एक निश्चित समय में बी की अपेक्षा 50% अधिक काम कर सकता है। बी कहता है अकेले बी उसी काम को 20 घंटे में कर सकता है। बी की सहायता से ए उसी काम को कितने घंटे में समाप्त कर सकता है। देखिए यहाँ क्या करा, पहले बी जो है अकेला उस काम को 20 घंटा में कर सकता है, और जब ए और बी जब मिलकर काम करेगा तो कितना काम को समाप्त करेगा। देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी का रिलेशन को दिया गया है। ए और बी का रिलेशन क्या दिया है, कहता है एक निश्चित समय में बी की अपेक्षा जो 50% अधिक काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बी अकेला कितना काम कर रहा है, बी जो है अकेला इस काम को आपको 20 घंटा में कर रहा है। बी अकेला जो इस काम को कितना घंटा में कर रहा है, आपको 20 घंटा में कर रहा है। और यहाँ देखिए क्या दिया है, क्षमता दिया गया देखिए 50%। तो 50% का मान यहाँ करा आपको कि एक निश्चित समय में बी की अपेक्षा 50% अधिक काम करता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 50% का वैल्यू निकालेंगे, तो 50% का मान कितना होता है 1/2। 50% अधिक काम करता है, अधिक मतलब आंसर को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ कितना हो गया 2 और 1 3, 3/2। तीन क्या निकल गया आपको, ए और बी का क्षमता निकल गया, यानी ए जो है 3 काम करता होगा तो बी जो आपका मात्र 2 काम करता होगा। तब तो क्या ए की क्षमता जो है बी से 50% अधिक है। तो यहाँ हो गया नहीं क्षमता, किसका क्षमता हो गया ए और बी का, तो यहाँ लिखेंगे क्षमता। तो देखिए ए का क्षमता कितना हो गया, बी का क्षमता आपको होगा 2, तो ए का क्षमता होगा आपका 3। तो क्षमता का रेशियो कितना हो गया, ए और बी के क्षमता का रेशियो हो गया 3:2। यानी जो है आपका बी किसी काम को 2 दिन में करेगा तो ए उस काम एक दिन में जो है ए जो है काम को एक दिन में जो है 3 काम कर देगा, नहीं क्योंकि ए की क्षमता जो है बी की अपेक्षा क्या 50% अधिक है। तो क्या करा है, तो बी की सहायता से जो है ए उसी काम को कितना घंटा में समाप्त कर सकता है। यानी बी की सहायता से जो है ए जो है उस काम को कितना घंटा में करेगा, यानी ए और बी जब दोनों मिलकर कहता काम को करेगा, इस काम को कितना में समाप्त करेगा, यानी ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा। तो ए और जब बी दोनों मिलकर जब काम करेगा तो इसी काम को करने में कितना समय लगाएगा, तो जल्दी काम को समाप्त करेगा। तो देखिए आपको बताए हैं कि जब आपको क्षमता का रेशियो मालूम हो तो जिसका दिन पता रहे उसके दिन के साथ गुणा करेंगे, और जिसके बारे में पूछे उससे क्या करेगा, वो बट्टे करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया आपको, देखिए बी का दिन दिया गया, बी जो है उस काम को 20 घंटा में करा, जबकि बी का क्षमता कितना, बी का क्षमता 2 है। तो जिसका दिन पता रहे उसकी क्षमता के साथ गुणा कर लेते हैं। देखिए क्षमता बी का 2 है, उसका दिन कितना है 20, तो हो जाएगा 20 × 2। और जिसके बारे में पूछे उससे क्या करते हैं, वो बट्टे में लिखते हैं। बट्टे में क्या लिखेंगे, यहाँ करानी हमको निकालना किसका लेंगे, ए और बी दोनों मिलकर जो उस काम को कितना में करेगा। यहाँ दोनों की क्षमता से भाग देंगे तो दोनों क्षमता के लिए कितना होता है 3 2 5, तो दोनों की क्षमता यहाँ 5 से भाग करेंगे, देखिए कट गया ये 7 6 कितना हो गया 8 3। दोनों मिलकर जो उस काम को कितना समाप्त करेगा, तो आपको 8 दिन में करेगा समाप्त। तो प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। तो आइए इसके प्रश्न संख्या नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। देखिए यहाँ पे बात करें प्रश्न संख्या 7।
तो देखिए प्रश्न संख्या आपके 7 में क्वेश्चन दिया गया है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 15 दिन में कर सकता है तथा बी जो है 15 दिनों में कार्य का 3/4 भाग कर सकता है, तब दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो देखिए ये जो है किसी कार्य का 2/5 भाग काम कितने में करा रहे हैं, 15 दिन में कराते हैं। यहाँ देखिए हम लिखेंगे ए जो है 2/5 भाग काम बराबर कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो ए का क्या है, ए का भाग का काम है, यानी ए जो है 2/5 भाग क्या करता है, 15 दिन में समाप्त करता है, फिनिश करता है, हम कर देंगे बराबर। तो देखिए इसको गुना कीजिएगा, गुना ये हो गया 1 गुना 2 हो गया 2, हो गया 15×5 = 75। तो 2 से भाग देंगे 75 में कितना आएगा, तो ये निकल जाएगा 1 का भाग यानी 1 काम। तो हो गया 15×5 = 75 हो गया, 2 गुना 1 हो गया 2, तो 2 से भाग देंगे 75 में कितना देगा, 75 हो जाएगा 2। 75/2 जो हो गया ये क्या निकल गया, नहीं 1 काम, ये निकल जाएगा आपका 1 काम। यानी एक पूरा काम को जो है एक कितना घंटा में करेगा, तो 15/2 दिन में करेगा, क्योंकि दिन था नहीं। तो ये जो है एक पूरे काम 2/5 भाग काम 15 में करता है, तो एक पूरा काम कितना घंटा में करेगा, तो 75/2 दिन में करेगा। उसी प्रकार देखिए आपका बी है, बी कहता है 3/4 भाग काम, बी जो है 3/4 भाग काम कितना घंटा में करता है, ये कितना दिन में कर रहा है, कहता है 15 दिन में कर रहा है। बी भी जो है 3/4 भाग काम बराबर 15 दिन में करता है, तो इस पूरा काम को कितना में समाप्त करेगा, तो इसके पूरे काम को क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए ये हो गया 3 × 3, ये हो गया अभी। देखिए सब उसके ऊपर से कुछ करता है तो पहले काट दें, देखिए इस कट गया कितना बार, 5 बार में, तो यहाँ पे कितना 1 गुना 1 हो गया, 1 ही रह जाएगा बराबर। देखिए हो गया 4×5 = 20, तो यहाँ हो गया 1 बराबर 20। इसका मतलब जो है बी जो है एक काम को मतलब एक पूरा काम को कितना बराबर हो गया 20, यानी बी जो है एक पूरे काम को कितना में करेगा, नहीं 20 दिन में काम करेगा। अब हमको मालूम हो गया कि ए जो है पूरा काम को 75/2 दिन में करेगा और बी जो है पूरा काम को 20 दिन में काम करेगा। तो कहता है दोनों मिलकर इस काम को कितना काम करेगा। अब काम में क्या चाहिए, दोनों काम है, ए प्लस बी का काम। तो देखिए आपको पहले क्वेश्चन बताए थे कि जब दो व्यक्ति का अलग दिन मालूम रहे और दोनों व्यक्ति जब मिलकर काम निकालने का है, क्या करना है, हम लोग गुना बटे जोड़ करेंगे। देखिए एक का काम ए जो है इतना काम करता है, जबकि बी पूरा काम को अकेला 20 दिन में काम करता है। क्या करेंगे, दोनों का काम निकालना है, तो क्या करेंगे, गुना बटे जोड़ करेंगे। हम क्या करेंगे, गुना बटे जोड़, तो 75/2 गुना बी का काम है 20, अब बटे क्या करते हैं, जोड़। तो देखिए 75/2 + 20, तो देखिए इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा, यहाँ देखिए इसको एक कट गया 10, हो गया कितना नहीं 750। इसको लेकर जोड़िएगा तो ये 20 × 40, 40 + 75 कितना हो गया 115, 115 हो गया 2। ये चला जाएगा स्टेप में, कहाँ चला जाएगा, आपको ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 750 × 2, अब बटे हो गया आपको 115। अब देखिए इसको 5 से काट दीजिएगा, नहीं तो कट गया नहीं आपको 15×5 = 75, 23×5 = 115। अब देखिए नहीं कटेगा, इसको क्या करेंगे, हम लोग गुना कर लेंगे। देखिए हो गया कितना 150 × 2 हो गया 300, 300/23। अब 23 से भाग दीजिएगा, इसमें लमसम 13 पॉइंट कुछ आता है, 13 पॉइंट लमसम आएगा। क्या करते हैं, इसमें हम लोग भाग देंगे, लगभग कितना भाग पर आएगा, 13 पॉइंट कुछ समथिंग आता है। तो देखिए 13 पॉइंट कितना आएगा, तो इसमें जो है आपको भाग 13.04 निकलता है कुछ। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपका 13.04 दिन। तो देखिए दोनों व्यक्ति जो है मिलकर इस काम को कितना समाप्त करेगा, नहीं आपको 13.04 दिन में काम करेगा। तो इस प्रश्न का देखिए सही आंसर क्या होगा किसका, तो इस प्रश्न को सही आंसर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न को आप समझ गए। आइए इसके नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं, प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो आइए यहाँ पे देखें प्रश्न संख्या आपका 8। तो देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे हम देख रहे हैं 8 में। प्रश्न संख्या देखिए आपको 8 में कह रहा है ए और बी दोनों एक काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में करता है। ए के 2 दिन काम करने के पश्चात बी शामिल हो जाता है, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए ऐसे ए जो है काम करता है तो अकेला कितना करता है, 10 दिन में करता है, और बी करता है 15 दिन में।
जब कहता है एक या दो दिन काम करने के बाद भी उसमें शामिल होता है तो शेष काम को दोनों मिलकर कहता है कितना दिन में समाप्त करेगा, ये चीज़ हमको निकालना है। तो सबसे पहले कि ए काम को कितना कराने, सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं ए प्लस बी का काम कि ए प्लस बी मिलकर जो है दोनों मिलकर जो है पूरे काम को कितना में करेगा। तो देखिए आपको यहाँ पे मालूम था कि एक काम को कर रहा था 10 दिन में और बी कर रहा था उसी काम को 15 दिन में। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ निकाल लेते हैं कि ए और बी जो है दोनों मिलकर जब काम करेगा तो उस पूरे काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए ए और बी का पूरा काम कितना समाप्त करेगा। देखिए ए प्लस बी काम करना क्या करते हैं, गुना बटे जोड़। तो ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। तो हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, 10 और 15 कितना हो गया 25। तो इससे कट गया कितना बार में 5 से काट दें 15 15 25 25, फिर 5 से कट गया 10, 2 बार में 3 गुना हो गया 6 दिन। तो ए और बी जब मिलकर काम करेगा तो उस काम को जो है पूरे काम को समाप्त करेगा 6 दिन में। तो ए प्लस बी मिलकर जो पूरा काम को कितना समाप्त करा 6 दिन में। अब प्रश्न में करा कि ए जो है 2 दिन काम करने के बाद उसमें बी शामिल होता है तो शेष काम को दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेगा, ये आपको प्रश्न निकालना है। तो देखिए इसमें जो है ए जो है अकेला काम कितना करता है 10 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, ए जो है एक दिन में 1/10 काम करेगा। ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा 1/10 काम, क्योंकि ए जो है अकेला पूरा काम को 10 दिन में समाप्त करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन के जब निकालने जाता है 10 को उल्टा 1/10 भाग काम करेगा। और तो ये कितना काम करता है, तो ये जो है 2 दिन काम कर लेता है। 2 दिन काम करने के बाद तब उसमें 20 शामिल होता है। तो 2 दिन में कितना काम करेगा, एक 2 दिन में जो है ए करेगा 2/10 भाग काम करेगा। यानी 2 दिन में जो है ए आपको 2/10 भाग काम करेगा। तो इसको काटिएगा तो कितना रहेगा 1/5 भाग काम। तो ए जो है 2 दिन में कितना काम किया, ए जो है 2 दिनों में काम किया यानी 1/5 भाग काम। तो शेष भाग कितना बच गया, नहीं शेष देखिए आपको बच गया नहीं आपका, ये जो है 2 दिन में जो है 1/5 भाग काम कर दिया। तो शेष कितना बच गया, शेष निकालेगा तो क्या करते हैं इसका आंसर में घटा देंगे। 5 में घट जाएगा 8, कितना देगा 4/5 भाग। तो शेष काम जो बच गया कितना में, यानी ए जो है दो दिन में जो है 1/5 भाग काम कर दिया। तो शेष काम बच गया अब 4/5। तो 4/5 भाग जो शेष बच गया इस काम में क्या करता है बी भी शामिल हो जाता है। क्या होता है, बी भी शामिल होता है। तो ए और बी अब जो है दोनों मिलकर जब काम करता है तो 4/5 भाग काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो अब जो है ये शेष काम जो बचा नहीं, जिसमें जो है ए और बी क्या करता है दोनों मिलकर काम करता है। तो इस जो है शेष काम को दोनों जब मिलकर काम करता है तो कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए आपको बताए थे कि जब भाग वाला काम जिससे करवाना हो उसके क्या करते हैं डे से गुना करते हैं। तो देखिए भाग वाला काम कितना है 4/5 है। इस 4/5 भाग काम हमको किससे करवाना है, ए और बी दोनों से करवाना है। तो ए और बी जो है पूरा काम को कितना समाप्त करता है, तो ए और बी जो है पूरे काम को 6 दिन में समाप्त कर रहा है। तो इसके 6 से इसमें क्या कर लेंगे गुना कर देंगे। देखिए कुछ कटेगा इसमें नहीं, 6 से हो जाएगा 24, 24/5। 24/5 का मतलब क्या हो गया आपको 4/4/5 दिन। तो जब दोनों मिलकर काम करेगा तो वो कितना में समाप्त करेगा, तो जब दोनों मिलकर काम करेगा तो शेष काम जो है 4/5, इस 4/5 भाग काम को वो 4/4/5 दिन में क्या करेगा इसको पूरा फिनिश कर देगा नहीं। तो देखिए तो इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर होगा नहीं ये किसमें ऑप्शन किसमें दिया गया, तो इसमें भी ऑप्शन आपको किसी में दिया गया। तो इस प्रश्न का भी आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का भी आंसर क्या आपको होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसके एक प्रश्न हमारा और है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न संख्या बात करते हैं 9th की ओर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 9। तो आइए यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या आपको 9th में करानी कि ए किसी काम को 25 दिनों में करता है जिसे बी अकेला 20 दिनों में समाप्त करता है। ए काम शुरू करता है तथा 10 दिन के बाद बी उसमें शामिल हो जाता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए सेम वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपको 8 बताए हैं वही क्वेश्चन क्या आपको 9th भी है। सेम क्वेश्चन क्या करा है, ए करा है किसी काम को 25 दिन में करता है जब उसी काम को बी जो है आपको 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए और बी दोनों को जो है ए और बी जब मिलकर काम करेगा तो उस काम को पूरा कितने में समाप्त करेगा। सबसे पहले निकालिए ए प्लस बी का पूरा काम कि ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर जब काम करेगा तो इस काम को पूरे काम को कितना समाप्त करेगा। देखिए ए प्लस बी का काम निकालना है तो ए प्लस बी का जब काम निकालना है तो क्या करते हैं गुना बटे जोड़। तो देखिए ए काम कर रहा है 25 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, दोनों के डे को क्या करते हैं गुना करते हैं और दोनों के डे को जोड़ के भाग करें। देखिए 20 25 और 20 कितना हो गया 45। इसको काटिए 5 से तो 5 चौक 20 हो गया
9 5 45 हो गया, कितना 25 हो गया 100, 100 बटे 9 दिन। तो देखिए A प्लस B जो मिलकर जब वो काम करेगा तो पूरा काम को जो है 100 बटे 9 दिन में क्या करेगा, समाप्त कर देगा। लेकिन अब यहाँ प्रश्न क्या करा नहीं कि A जो है काम शुरू करता है तथा 10 दिन के बाद B शामिल होता है। देखिए A जो है 10 दिन तक क्या किया, अकेला इस काम को अकेले काम किया, कितना दिन तक, 10 दिन तक। तो 10 दिन में जो है A कितना काम किया होगा नहीं, तो देखिए 10 दिन में जो है नहीं A जो है नहीं 10 दिन में कितना काम किया होगा नहीं, तो ये जो है आपको 10 दिन में ये देखिए पूरे काम करता है 25 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में करेगा 1/25 भाग काम करेगा। 10 दिन में कितना करेगा, तो 10 दिन में करेगा ये जो है 10/25 भाग काम। देखिए कट गया, 5 दूना 10 हो गया, 25 25 हो गया, तो कितना हो गया 2/5। तो ये जो है 10 दिन में जो है वो 2/5 भाग काम क्या करेगा, वो करेगा। तो शेष काम कितना बच गया नहीं, यहाँ निकालेंगे शेष से, शेष काम कितना बच गया, तो आंसर यहाँ घटा दीजिए, तो 5 में घट जाएगा 2, कितना हो जाएगा 3/5। तो शेष काम बच गया 3/5। तो 10 दिन में जो है ये 2/5 भाग काम कर दिया, शेष बच गया 3/5। अब इस 3/5 भाग में क्या करता है, B भी शामिल हो जाता है। अब जो है A प्लस B, अब जो है A प्लस B क्या करता है, दोनों मिलकर इस काम को करता है, शेष काम को। तो कितना जो समाप्त होगा, तो देखिए आपको भाग वाला काम जिससे करवाना उसको क्या करते हैं, 1.5 से गुना करते हैं, तो भाग कितना है 3/5 है। इस 3/5 भाग को क्या करता है, दोनों A प्लस B मिलकर काम करता है। तो देखिए A प्लस B जो है पूरे काम को कितना में समाप्त करता है, A प्लस B पूरे काम को 100/9 दिन में कराता है। इसमें क्या करेंगे, डेढ़ में इसके भाग में 100/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कट गया, 3 किया है 9, ये हो गया 20 25 100, तो बराबर कितना हो गया 20/3। 20/3 का मतलब हो गया 6.2/3 दिन। तो देखिए 20 तो 6.2/3 दिन ऑप्शन किस में दिया गया है, हाँ ये अभी नहीं, ये क्या निकल गया आपका, देखिए ये निकल गया आपको ये शेष काम। इस शेष काम जो 3/5 भाग काम जो शेष था वो दोनों मिलकर कितना घंटा करेगा, तो दोनों मिलकर जो करेगा 6.2/3 दिन में करेगा। तो 100 प्रश्न आपको करा है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, यानी पूरा काम कितना में समाप्त हुआ नहीं। तो देखिए ये तो सबसे पहले 10 दिन पहले काम किया नहीं, 10 दिन करने के बाद उसमें जो भी शामिल हुआ, तब जो दोनों मिलकर जो शेष काम को किया 6.2/3 दिन में। तो काम जो आपका पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ, तो क्या निकालना हमको, पूरा काम कहता पूरा काम कितने में समाप्त हुआ। तो देखिए 10 दिन तो सबसे पहले एक किया था, 10 दिन काम कर दिया था ये, तब फिर उसमें भी शामिल हुआ। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगा, तो 10 दिन तो एक किया और दोनों मिलकर फिर शेष काम किया कितना 6.2/3। आप दोनों जोड़ देते कितना होता है 16.2/3 दिन। तो जब इस पूरे काम को करने में कितना समय लग गया, तो इस पूरे काम को करने में उसको लग गया 16.2/3 दिन का समय लग गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आप इतने सारे प्रश्नों को आप आसानी से समझ गए। तो आज तक क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।